नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 5 राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं झारखंड में एनडीए का जो उम्मीदवार है वो करीब 20,000 वोटों से आगे चल रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में जो 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें से एक सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो वहीं एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। तो इस तरीके से लगातार तमाम अलग अलग राज्यों की जो ये 6 सीटें हैं उपचुनाव इन पर हुए हैं, उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। बात अगर महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में कस्बा और चिंचवाड़ विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हुआ है और उसके नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी जो खबर है वो ये कि चिंचवाड़ सीट से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी की अश्वनी जगपात 28,727 वोट फिलहाल उन्हें मिले हैं, तो वहीं एनसीपी के नाना काटे को 23,710 वोट मिले हैं। निर्दलीय उम्मीदवार राहुल कलाटे को 10,048 वोट मिले हैं और 8 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अश्वनी जगपात वो दरअसल आगे चल रहे हैं। तो माना जा रहा है कि ये जो सीट है ये बीजेपी के खाते में ही जाएगी और ये उपचुनाव अपने आप में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिला है। न सिर्फ महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, बल्कि इसके अलावा जो शिवसेना पार्टी थी उस पर एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल गया और उसके बाद ये पूरा चुनाव काफी अहम माना जा रहा था। एकनाथ शिंदे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी और यही वजह है कि दोनों ही सीटें बचाने की चुनौती बीजेपी के सामने है। लेकिन एक सीट जो कि चिंचवाड़ सीट है उस पर बीजेपी के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि बीजेपी के विधायकों लक्ष्मण जगपात और मुक्ता तिलक की मौत के बाद पुणे जिले की दोनों सीटों पर उपचुनाव कराने पड़ रहे हैं और इस तरीके से एक सीट जो चिंचवाड़ की है उस पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं जो कस्बा विधानसभा सीट है उस पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये जानकारी सामने आई है। लेकिन बात अगर अरुणाचल प्रदेश की जाए तो आपको ये बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के लुमला उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए काफी अहम है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो लुमला इलाका है वो दरअसल तवांग जिले में आता है, यानी भारत और चीन बॉर्डर के करीब है और वहां बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। लुमला सीट पर उपचुनाव बीजेपी विधायक जम्बे ताशी के निधन की वजह से हुआ है। बीजेपी के पूर्व विधायक जम्बे ताशी की पत्नी शेरिंग हामू को मैदान में बीजेपी ने उतारा था। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के अलावा किसी ने नामांकन नहीं भरा था, ये एकमात्र प्रत्याशी थी, तो ऐसे में उन्होंने निर्विरोध जीत जो है वो हासिल कर ली है। तो ये बड़ी जीत बीजेपी की कह सकते हैं कि एक ऐसा इलाका जहां दरअसल भारत और चीन बॉर्डर, जहां टेंशन हर वक्त बनी रहती है, विपक्ष लगातार इस पूरे मसले को लेकर बीजेपी को घेरता है, लेकिन वहां भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। बात अगर झारखंड की जाए तो झारखंड में भी एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए जो है वो जीत की ओर बढ़ रहा है, यानी वहां भी जो बीजेपी का गठबंधन है वो जीत रहा है। 5 राउंड की गिनती खत्म होने के बाद आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी अपने जो प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के बजरंग महतो उनसे 20,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो जो अंतर है कहीं ना कहीं वोटों का वो काफी ज्यादा है। एनडीए की जो प्रत्याशी हैं वो 20,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ऐसे में झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ये बड़ा झटका है। तो कहीं ना कहीं जो 5 राज्यों की 6 जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है उसमें लगातार ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जीत का दम भरती नजर आ रही है। फिर चाहे बात महाराष्ट्र की जाए, फिर चाहे बात झारखंड की जाए, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश
वो इलाका, वो जगह जहां तवांग जिले में ये चुनाव हुआ, जहां बीजेपी की प्रत्याशी जो हैं उन्होंने निर्विरोध जीत हासिल की है। बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के सागर दिघी क्षेत्र में 27 फरवरी को मतदान हुआ था। दिसंबर 2022 में टीएमसी के नेता सुब्रत साहा के निधन की वजह से ये सीट खाली हो गई थी, यानी ये सीट टीएमसी की थी, लेकिन अब वहां कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। टीएमसी के देवाशीष बनर्जी और बीजेपी के दिलीप साहा के बीच कड़ा मुकाबला है। बायरन विश्वास लेफ्ट समर्थित कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, तो वहां बायरन विश्वास जो हैं वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। यानी अगर वहां टीएमसी अपनी सीट हार जाती है तो जाहिर तौर पर यह टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो इस तरीके से ये लगातार चुनावी नतीजे सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की इरोड पूर्व सीट पर 77 उम्मीदवार मैदान में हैं। डीएमके समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार ईवीकेएस एलंगोन और साथ ही एआईएडीएमके के उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला है। वहां से फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। लगातार वोटों की गिनती जारी है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर वोटों का अंतर कितना है, कौन से उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और आने वाले वक्त में कौन सा उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र में भी मुकाबला कड़ा है, क्योंकि चिंचवाड़ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे हैं। तो वहीं अगर बात कस्बा सीट की जाए तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल हाल ही में हुआ है, जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये अपनी दोनों ही सीटें बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट भी है, क्योंकि जिस तरीके का फेरबदल महाराष्ट्र में हुआ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन चुके हैं, उसके बाद आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये माना जा रहा था कि कस्बा सीट पर पार्टी को कड़ी टक्कर मिलेगी और कहीं न कहीं वो कड़ी टक्कर देखने को भी मिल रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत मंत्रियों और नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है इन सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए और नतीजे अब ये बताएंगे कि आखिर महाराष्ट्र की जनता किसके हक में फैसला सुनाएगी। लेकिन अभी जो मुकाबला है वो कहीं न कहीं बराबर का चल रहा है, यानी एक सीट पर बीजेपी आगे है तो एक सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे है। लेकिन बात अगर महाराष्ट्र के अलावा बाकी राज्यों की जाए तो झारखंड में एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो काफी वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग 20,000 वोटों से एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ा झटका है। ये तमाम जो उपचुनाव के नतीजे हैं ये इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। कई राज्य हैं जिसमें विधानसभा चुनाव भी होने हैं और उन चुनावों से पहले ये नतीजा अपने आप में तमाम पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो रणनीति वो 2024 के लिए तैयार करेंगे उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। और यही वजह है कि ये तमाम चुनावी नतीजे जो हैं भले ही के उपचुनाव के नतीजे हों लेकिन काफी अहम माने जा रहे हैं। तो ये 5 राज्यों की 6 सीटों के उपचुनाव नतीजे हैं जो हमने आपको बताए हैं। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है। अरुणाचल प्रदेश में ये डिक्लेयर हो चुका है कि वहां जो निर्विरोध जीत बीजेपी की जो उम्मीदवार थी उन्होंने हासिल की है। लेकिन इसके अलावा बात अगर महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही तमिलनाडु की जाए तो वहां अभी भी कई जो राउंड की गिनती है वो बाकी है। लेकिन हमने आपको नतीजा बताया है कि आखिर कौन सी सीट से कौन सा उम्मीदवार फिलहाल किस पार्टी का आगे चल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।